नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया, डीएनटी अहिरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक जारी किया गया कार्यालय ज्ञाप, जो 9 जून 2025 को जारी किया गया था। और ये जो विमुक्त जाति का एक शासनादेश है 6 अगस्त 2021 को, उसमें साजिशन अहिरिया शब्द को गलत कर दिया है। अहिरिया के स्थान पर अहरिया लिख दिया था। उसके संबंध में लगातार शिकायतें की गई थी 2021 से ही, उसकी श्रेणी के ही संबंध में और जो नए ज़िले हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ केवल इसमें नाम के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है कि हमने कार्यालय के ज्ञापन के अनुसार अहरिया जो गलत हो गया था उसके स्थान पर सही शब्द अहिरिया लिखा व पढ़ा जाए। और ये जो जारी कर दिया था, और ये सभी अध्यक्ष राजस्व परिषद को भेजा गया था, सभी मंडलायुक्त को, सभी डीएमओ को, निषेधक समाज कल्याण, जनजाति विकास, अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को, और एक गार्ड फाइल में रखा गया था। जब ये संशोधन नाम कर दिया है तो इसके भी पीछे लगे। जब संशोधन हो गया तो जो ई डिस्ट्रिक्ट पर जो जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं अलीगढ़ ज़िले में, उसमें आज तक अहिरिया के स्थान पर अहरिया ही लिखा हुआ है, यानी कि अभी तक अहिरिया को संशोधन नहीं किया गया। इसके संबंध में शिकायतें की गई लगातार कि भाई ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संशोधन करिए, और जब नहीं किया गया तो उसके संबंध में एक आरटीआई लगाई गया। अब जब जवाब नहीं दिया गया तो अपील की गई, ये राजस्व परिषद में। जब राजस्व परिषद में अपील की गई थी तो वहाँ सुनवाई हुई थी। ये एक लेटर आया था, किंतु वो सेम डे आया, जिस दिन सुनवाई थी लगभग उसी दिन मुझे मिला था, नहीं जा पाया मैं। जैसे ही पढ़ा तो ये 30/9 को लेटर वहाँ से भेजा गया था जो मुझे, और इसमें जो सुनवाई होनी थी वो 7/10/2025 को नियत थी सुनवाई की तारीख। क्योंकि जब उसी समय मिला तो नहीं जा पाया, लेकिन वहाँ सुनवाई हुई। माननीय जो राजस्व का परिषद है उनके जो जन सूचना अधिकारी हैं उनके यहाँ सुनवाई हुई। तो वहाँ उस सुनवाई के बाद में राजस्व परिषद द्वारा एक सूचना दी गई, और ये 6/11 को दी गई। और ये सूचना मुझे कब मिली थी ये मैं आपको बता दूं। ये डेट निकलने के बाद में ये 20/11/2025 को 3 बजे मिली। अब इसमें जो तथ्य थे, जो बिंदु थे मेरे, जिसके संबंध में जो सूचना दी गई है संशोधन में, पहला बिंदु तो मेरा ये था, जो अपील की गई थी उस पहले बिंदु को मैं पढ़ देता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 2021 में क्रमांक 25 पर गलत नाम अहरिया अंकित किए जाने की बाबत नया संशोधित शासनादेश दिनांक 9 मई, ये मई अंकित कर दिया जबकि ये काट के जून की गई थी, तो 9 जून 2025 को जारी किया गया, जिसमें अहरिया का नाम सही किए जाने हेतु अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश आयुक्त लखनऊ को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड किए जाने के लिए आदेश किया था। तो यहाँ इसका जवाब दिया है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 9 जून 2025 द्वारा शासनादेश संख्या 97/2021/1898/26/3/2021 दिनांक 6 अगस्त 2021 में किए गए संशोधन एवं दिए गए निर्देशों के क्रम में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु परिषद पत्रांक 4103/4 स्पेस विमुक्त जाति /2022 दिनांक 28/10/2025 द्वारा सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है। और पत्र में क्या लिखा है ये भी हम बताएंगे। अब नंबर 2 पर जो बिंदु था हमारा वो ये है, क्या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अहरिया गलत नाम के स्थान पर सही नाम अहिरिया अंकित कर दिया गया है?
यदि सही नाम अहिरिया अंकित नहीं किया गया है तो अहिरिया सही नाम अंकित नहीं किए जाने का क्या कारण है, बताइए। तो इसका जवाब भी पहले अनुसार दे दिया है, ये 6/11/2025 को, लेकिन मुझे मिला है 20/11 को। चलिए आगे हम बताते हैं। जो ये एक लेटर भेजा गया था, ये आयुक्त को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भेजा गया था, तो उन्होंने क्या लिखा है, ये 28/10/2025 का लेटर है। ये आयुक्त जब शिकायतें की गई थी उसके बाद ये 28/10/2025 को लेटर आयुक्त द्वारा जारी की गया है, जबकि समाज कल्याण विभाग ने 9 जून को जारी करने के बाद में भेज दिया है। 9 जून से 28/10 समय आप देख सकते हैं कितने क्या माह हो गए। उसके बाद में ये सचिव उत्तर प्रदेश शासन आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लखनऊ को राजस्व परिषद द्वारा भेजा गया था। इसमें विषय है उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने व अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अब अलीगढ़ की 4 तहसीलों के अलावा यह विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र किसी भी जिले में जारी नहीं किया जा रहा है, खास करके अहिरिया जाति का, जबकि अहिरिया जाति किसी श्रेणी में नहीं आती है यूपी स्टेट की। उसके बाद और रही बात सुविधाएं, तो इस जो विमुक्त जाति का जो सर्टिफिकेट है, अब सुविधाओं के संबंध में बता दूं कि मान लीजिए वर्तमान में कक्षा 6 का कोई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है, ऑनलाइन आवेदन होते हैं, डिजिटल भारत है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन में जाति के कॉलम पर जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो डाला जाता है। जब डाला जाता है तो वहाँ एक सत्यापन का कॉलम आता है। जैसे ही उसे करते हैं तो वो कॉलम, पहले तो मैं बता दूं कि जो छात्रवृत्ति के जो अपलोड है, जब अपलोड करते हैं तो उसमें 4 कॉलम आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और सामान्य जाति। अब जिन जाति के पास, यानी मेरे पास, मैं करता हूँ विमुक्त जाति का है मेरे पास, और मैं विमुक्त जाति के लिए जो प्रमाण पत्र से छात्रवृत्ति का आवेदन करता हूँ, तो पहली बात तो कैटेगरी नहीं है विमुक्त जाति की, कैटेगरी क्या यूज करेंगे। फिर भी हम, चूंकि विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है, लेकिन सेवाओं में आरक्षण मान्य नहीं है, तो हम नौकरी के लिए आवेदन तो कर नहीं रहे हैं, सरकारी की जो सुविधा है उसके लिए आवेदन करें। अगर हम उस कॉलम में अनुसूचित जाति टिक करें या जनजाति टिक करें, या मान लीजिए इन दोनों को अलावा ओबीसी टिक करते हैं, तो जैसे ही प्रमाण पत्र का नंबर डालकर सत्यापन किया जाता है तो वो बता देता है ये विमुक्त जाति का है, आपका गलत है। हमें जो कैटेगरी चूज कर रहे हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उसी का हमें लिखा हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, तभी प्रोसेस आगे बढ़ती है, नहीं तो वहीं रुक जाती है कि ये गलत है, आगे बढ़ता ही नहीं है कि ये तो गलत है प्रमाण पत्र। तो जो डिजिटल ऐप है, जो ऑनलाइन छात्रवृत्ति की जो ऐप है, उसमें छात्रवृत्ति अपलोड ही नहीं होती है। जब अपलोड नहीं होगी तो छात्रवृत्ति कैसे मिल जाएगी। तो ये पहले विद्यालय की छात्रवृत्ति है। जब यहाँ ये समस्याएं आ रही हैं तो आप सोच सकते हो कि अन्य आवेदनों में क्या समस्या आएंगी। नौकरी के लिए तो ये एलिजिबल ही नहीं है। खैर आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कह देता हूँ कि विमुक्त जाति के जो प्रमाण पत्र धारक हैं उनको छात्रवृत्ति के तक नहीं मिलती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये जो उपयुक्त शासनादेश दिनांक 9/6/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समाज कल्याण अनुभाग 3 के शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 2021 में उल्लिखित 29 जातियों में क्रमांक 25 पर अंकित अहरिया जाति के त्रुटिपूर्ण अंकन को सही कराए जाने के संबंध में शासन के उक्त पत्र के द्वारा यह अवगत कराया है कि विमुक्त जाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने व अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करने विषयक शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 2021 के क्रमांक 25 पर त्रुटिवश अंकित अहरिया शब्द को अहेरिया पढ़ा व समझा जाए। पढ़ा
वह समझा जाए। अब यहाँ भी प्रश्न खोज किया, भाई ये जो शासनादेश जारी किया है केवल पढ़ा और समझा जाने के लिए है, संशोधन के लिए नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया। लेकिन ये खाना पूर्ति तो की जाएगी कि हमने ये कर दिया ये कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अतः समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा निर्गत उक्त शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र नहीं है वो, कार्यालय ज्ञाप है। यहाँ क्या लिखा है? शुद्धि पत्र। क्या मेरिटधारी सचिव है? जैसे कि अब हम भी गधे हैं। चलिए आगे कहते हैं ना, समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा निर्गत उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 9 जून 2025, जबकि वहां लिखा है कार्यालय ज्ञाप की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शुद्धि पत्र द्वारा शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 2021 में किए गए संशोधन एवं दिए गए निर्देशों के क्रम में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करना प्रकरण में प्राथमिकता अपेक्षित है। ये अनिल कुमार यादव द्वारा, जो अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त सचिव हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया गया था 28/10 को। और आज आप देख सकते हैं 23/11 हो गई, यानी कि लगभग 1 महीना होते जा रहा है। लेकिन आज 23/11 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अहरिया के स्थान पर अहिरिया नहीं किया गया। ये है आदेश की महान मेरिटधारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए ये आरटीआई के जवाब हैं। ये शिकायतें करने के बाद भी आज तक अहिरिया नाम संशोधन नहीं किया गया। और नीचे जिला प्रशासन द्वारा तो इतनी तानाशाही की जा रही है कि बुलंदशहर जिले में ही ले लो या अलीगढ़ की ये जो इगलास तहसील है, एक विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। आप सोचिए, विमुक्त अहिरिया समुदाय के संवैधानिक अधिकारों से कितना हनन किया जा रहा है, लेकिन इनके संबंध में इन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना अन्याय किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में केवल और केवल विमुक्त जाति की लिस्ट में आती है, और विमुक्त जाति की जो प्रमाण पत्र हैं, जो हमारी पहचान है, उसे भी नहीं दे रहे हैं ये तानाशाही तहसीलदार। और उससे भी बड़े तानाशाही होते हैं लेखपाल, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट लगा के नष्ट कर देते हैं कि जाति गलत है, कि पोर्टल पे नहीं है, कि जाति का साक्ष्य लगाएं, कि सही जाति अंकित करें। अरे भैया, जब पोर्टल पे जो है व्यक्ति जिस रूप में जाती है उस रूप में आपको जारी करने का राइट है, नाम पते जांच करने का आपको राइट है, करिए, वो है। अगर कहीं गलती हो रही है तो वो शासन की है, उस रूप में आपको जारी करो, लेकिन नहीं जारी करेंगे। ये जो तानाशाही है अहिरे समाज के साथ जो अन्याय करने की, तो मैं सभी अहिरिया समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अन्य ज़िलों में भाई आगे आएँ और अपने अधिक से अधिक विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी कराएं, अपने बच्चों के जारी कराएं। वो हमारी पहचान है, इस पहचान की बदौलत ही हम अपनी विमुक्त जाति की कैटेगरी को निर्धारित कर पाएंगे। अन्यथा भविष्य में आपको क्या परेशानियां होंगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में 1359 फसली के रिकॉर्ड भी अब क्षीण अवस्था में हो रहे हैं। कई लोगों द्वारा मुझे सूचना दी गई कि 1359 फसली की खतौनी के ही पेज पूरी नष्ट हो चुकी है। अब कहाँ से लाओगे तुम 1359 फसली? या गांव में है परिवार राष्ट्र की कॉपी निकाल लेंगे, लेकिन शहर वाले क्या निकालेंगे? शहर में तो कोई आंकड़े भी नहीं देंगे, कह देंगे हमें नहीं है। अब उनके लिए क्या है, शिक्षा के अहिरिया समाज के लोग इतने अनपढ़ हैं कि वर्तमान समय में जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन्हीं के टीचरों में मिल जाएगी, पुराने तो इतने अनपढ़ हैं कि बेहिसाब। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि विमुक्त अहिरिया जाति के प्रमाण पत्र अधिक से अधिक बनवाएं, बच्चों के बनवाएं, अपने बनवाएं, महिलाओं के बनवाएं, जिससे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, जिससे आपके भविष्य में आपके आसानी से प्रमाण पत्र भी बन जाएंगे।
इस समय संघर्ष करिए और विमुक्त जाति के प्रमाण पत्रों को अधिक से अधिक बनवाएं। धन्यवाद।